चलिए अब विस्तार से आपको खबरें वर्ल्ड वॉच के इस खास बुलेटिन में बताएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बीते कई दिनों से जारी तनाव और झड़पों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे का अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया है। ये घोषणा बुधवार को की गई और ये शाम 6 बजे यानी पाकिस्तानी मानक समय के हिसाब से प्रभावी होगी। पाकिस्तान ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इस अस्थायी युद्ध विराम का अनुरोध अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन की ओर से किया गया था। डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि तालिबान के अनुरोध पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए दोनों पक्ष आपसी सहमति से युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इस दौरान दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन हल करने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। सीजफायर की घोषणा ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सैनिक टुकड़ियों के बीच उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में मंगलवार से झड़पें शुरू हो गई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि उनके सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के सीमा पार कर गोलीबारियां की। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों में जवाबी कार्रवाई और मुठभेड़ शुरू हो गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि इन झड़पों में पाकिस्तान के 50 से अधिक सैनिक मारे गए, कई घायल भी हुए। अफगानिस्तान की तरफ से भी भारी हताहत होने की खबरें सामने आई। जानकारों का मानना है कि सीमा पर यह तनाव पिछले कुछ समय से बढ़ रहा था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में एयर स्ट्राइक भी की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच पहले कुछ समय के लिए शांति बनी, लेकिन मंगलवार को फिर से झड़पें शुरू हो गई। इस झड़प में अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह विवाद डूरंड रेखा के कारण लगातार बना हुआ है। डूरंड रेखा लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी है और ये 1893 में ब्रिटिश भारत अफगानिस्तान के बीच बनाई गई थी। लेकिन अफगानिस्तान इस सीमा को वैध नहीं मानता है और इसे अनौपचारिक राज्य की निवेश के रूप में देखता है। डूरंड रेखा पश्तून जनजातियों को विभाजित करती है जो दोनों देशों में रहती हैं। इस कारण से सीमा विवाद हमेशा से एक संवेदनशील विषय यहाँ रहा है। अफगानिस्तान का दावा है कि डूरंड समझौता ब्रिटिश दबाव में किया गया था और इसीलिए उनके लिए कभी भी वैलिड नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सीमा विवाद में दोनों देशों की सुरक्षा और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान सेना सीमा पार कर आक्रामक कार्रवाई कर रही थी, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक और चौकियों पर कब्जा करने की नीति ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इस सीमा विवाद का राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक असर दोनों देशों पर पड़ता है। वर्तमान युद्ध विराम का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच शांति बहाली बातचीत को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने संकेत दिया है कि इस 48 घंटे के दौरान दोनों पक्ष मिलकर सीमा पर तनाव कम करने, विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान दोनों देशों के लिए यह अवसर है कि वो स्थायी समाधान निकालने के लिए रणनीतिक रूप से वार्ता करें। सीज फायर की घोषणा ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी उम्मीद जगाई है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के लिए यह सीमा विवाद महत्वपूर्ण है। अगर यह झड़पें अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहेंगी तो दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव यूं ही बढ़ा रहता। युद्ध विराम से ये संकेत मिलता है कि पाकिस्तान और तालिबान प्रशासन दोनों क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के इच्छुक हैं। विश्लेषकों के अनुसार डूरंड रेखा विवाद केवल भौगोलिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक विभाजन से जुड़ा है। सीमा पर तनाव के समय दोनों देशों को यह देखना होगा कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई स्थायी समाधान की ओर नहीं ले जाती है। युद्ध विराम और बातचीत की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए दोनों देशों को कूटनीतिक और सुरक्षा उपायों में संतुलन बनाना होगा। इस 48 आवर्स की यानी 48 घंटे के युद्ध विराम के दौरान दोनों पक्ष रचनात्मक वार्ता, शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, ऐसा हमने बताया आपको। और क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि ये मौके का सही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सीमा विवाद को स्थायी समाधान की दिशा में यहाँ से लेकर जाया जा सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। कंधार से आई तस्वीरों ने पाकिस्तान की फौज की पोल भी खोल कर रख दी। जी हां, सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें तालिबान लड़ाकू बीच चौराहों पर पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट और हथियार लहराते नजर आए।
ये तस्वीर अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर जीत के प्रतीक के रूप में वायरल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन रेखा के पास पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर तालिबान के जवाबी हमले के बाद पाक सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर भागते दिखे। तालिबान ने इन चौकियों से हथियार, गोला बारूद और सैनिकों की यूनिफॉर्म तक जब्त कर ली। पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद अफगान नागरिक अब तालिबान के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। कंधार के एक स्थानीय नागरिकों ने टोरो न्यूज़ से कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम भी मुजाहिदीन और इस्लामिक एमिरेट की सेना के साथ मैदान में उतर जाएंगे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बुधवार को हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में काबुल और कंधार में 15 अफगान नागरिकों की मौत हुई और 100 से अधिक इसमें घायल हुए। जवाब में अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए। संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर को काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कंधार के स्पिन बोर्लक इलाके में पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी। दोनों ओर से कई दिनों तक भारी गोलीबारी चलती रही। इस बीच बुधवार शाम 48 घंटे के युद्ध विराम घोषित किया गया। ये अस्थायी युद्ध विराम है, लेकिन तनाव इसलिए अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 200 से अधिक अफगान तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि उसने 58 पाक सैनिकों को ढेर किया है। उनके हमलों में कई तालिबान चौकियां तबाह हुई और एक तालिबान टैंक भी नष्ट हुआ। हालांकि काबुल सरकार का कहना है कि पाकिस्तान उसकी हवाई सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। इस संघर्ष की जड़ में ड्यूरन लाइन, वह सीमा जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ये रेखा दोनों देशों के पश्तून बहुल इलाकों को बांटती है, जिसे आज तक स्थानीय समुदाय स्वीकार नहीं करता है। इस विवाद के चलते दोनों देशों के बीच बार बार गोलीबारी होती रही है। इस बीच अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के 2 गुटों ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया है। एक गुट का नेतृत्व कुरम जिले के मुफ्ती अब्दुल रहमान कर रहे हैं, जबकि दूसरा खबर जिले के कमांडर शेर खान के हाथ में। दोनों ने TTP प्रमुख के प्रति वफादारी की शपथ ली है। अमेरिका के पूर्व जापानी राजदूत और डेमोक्रेटिक नेता रहम इमानुएल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जोरदार राजनीतिक हमला किया। आपको बता दें कि इमानुएल ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने अहंकार और पाकिस्तान से मिले थोड़े पैसों के लालच में अमेरिका और भारत के बीच 40 साल से चले आ रहे रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप भारत के खिलाफ अपनी टैरिफ नीतियों और विदेश नीति को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। रहम इमानुएल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिका के लंबे समय तक बने संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। इमानुएल का मानना है कि यह न केवल एक राजनीतिक चूक है, बल्कि एक गंभीर रणनीतिक गलती भी है, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के लिए भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं था, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, तकनीक और सैन्य मामलों में चीन के खिलाफ बड़ा हथियार था। अमेरिका की पिछली सरकारों ने 40 साल से इस रिश्ते को मजबूत किया। ट्रंप ने इस पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया है। रहम इमानुएल ने ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति रवैये पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का दोस्ताना रवैया और पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति संभवतः इसलिए है क्योंकि उनके बेटे को पाकिस्तान से वित्तीय लाभ मिल रहे हैं। इमानुएल ने कहा है कि इस वजह से ट्रंप ने भारत के साथ मजबूत रिश्तों को महत्व नहीं दिया और भारत को हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने के बजाय अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को उन्होंने प्राथमिकता दी। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप लगातार विवादों में रहे हैं। हाल के दिनों में करीब 2 दर्जन अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखा था, भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने की सलाह दी थी। रहम इमानुएल के बयान ने अमेरिका में राजनीतिक पारा और ज्यादा हाई कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। इमानुएल ने ट्रंप को अहंकार बताया और कहा कि उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति को व्यक्तिगत और संकीर्ण हितों के आधार पर चलाया है, जिस 40 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। इमानुएल ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति नरम रवैये ने अमेरिका के रणनीतिक हितों को कमजोर किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि भारत अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ एक मजबूत सहयोगी हो सकता था, लेकिन ट्रंप के फैसलों के कारण ये अवसर गंवा दिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी यह नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर करवाया, इसीलिए ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। रहम इमानुएल के अनुसार ट्रंप के
कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच हुए आर्थिक और रक्षा समझौतों पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। भारत के प्रति ट्रंप के रवैये ने न केवल व्यापारिक क्षेत्र में तनाव बढ़ाया, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग में भी बाधा उत्पन्न की है। यह बात भी स्पष्ट रूप से कही गई। उनके अनुसार अगर अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत रखा होता तो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अमेरिका के पास अधिक ताकत होती। इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में आज के लिए बस इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।